हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी सेंटर जीएस पाठशाला। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ लूसेंट प्लस एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। अभी चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आर्य और वैदिक काल। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट है, आज पार्ट 3 पढ़ेंगे हम। हमने जो अभी तक पढ़ा है उसका अलग अलग विवरण ये है, जैसे कि आर्यन कौन थे, वो कौन थे, कहां से आए थे, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट इलाके में रहना स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग में हुए, चार वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसको हमने ब्रीफली पढ़ा था। अब हम इसे डिटेल वे में पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैदिक लिटरेचर को हमने देखा था, दो तरीके के लिटरेचर होते हैं, श्रुति लिटरेचर और स्मृति लिटरेचर। श्रुति लिटरेचर में हमारे आते हैं हमारे वेद आते हैं, ब्राह्मण, अरण्यक, उसके बाद उपनिषद आते हैं। फिर उसी तरह के स्मृति लिटरेचर में हमारे आते हैं सद्य दर्शन है, हमारे वेदांग है, उपवेद है। गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे उसके कल्चर कैसे रहा करते थे, आर्य जो थे उनके कल्चर कैसे थे, उनका सिविलाइजेशन कैसा था, रूरल सिविलाइजेशन था या अर्बन सिविलाइजेशन था, उनका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कहां तक, मतलब ज्योग्राफी में वो कहां तक फैले हुए थे। स्टार्टिंग में वो रहते थे सप्त सिंधु वाली रीजन में, फिर अर्लियर वैदिक एज में मतलब ऋग वैदिक एज में वो सप्त सिंधु वाली एज में रहते थे। नेक्स्ट धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल आ गया, पोस्ट वैदिक एज में वो गंगा यमुना दुआ में रहना स्टार्ट कर दिए। रिवर्स कौन कौन से थे उस समय, उनके पुराने नाम, नए नाम, जैसे चेनाब को क्या कहते थे, रावी को क्या कहते हैं। गेटिंग द पॉइंट। नए नए जो किंगडम्स उभर के आ रहे थे, इमर्जिंग किंगडम, जैसे हमारे पांचाल थे, विदेहा, कोशाल, पुरु, कुरु, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। कुरु कैसे बना था, तो पुरु और भारत का किंगडम बन के हमारा कुरु बना था लेटर वैदिक एज में। नेक्स्ट उनका सोशियो पॉलिटिकल लाइफ हमने देखा था कि कौन कौन सा उसमें कमिटी है। नेक्स्ट है सभा है, समिति है, विधाता है। सभा का काम क्या होता है, से फॉर एग्जांपल आज के डेट में जो हमारा राज्यसभा का काम है, सेम फंक्शनिंग हमारा सभा का था। जो लोकसभा जैसे फंक्शन करता है उस तरीके से हमारा समिति फंक्शन किया करता था। जैसे जो आज का नीति आयोग फंक्शन किया करता है उस तरीके से विधाता फंक्शन किया करता था। गेटिंग द पॉइंट। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल कौन कौन से थे, पुरोहित किसे कहते हैं, सेनानी किसे कहते हैं, वज्रपति किसे कहते हैं। वज्रपति कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चल चुका है। इकोनॉमिक लाइफ कैसे था उनका, मेनली वो पेस्टोरल बेस्ड इकोनॉमी था, मतलब पशुधन आधारित, पशु के धन पे आधारित उनकी इकोनॉमी रहा करती थी। इट इज कॉल्ड द पेस्टोरल इकोनॉमी। काउ की इंपॉर्टेंस क्या थी, काउ के नाम पे क्या क्या रखा गया था, गविष्टि कहते थे, किसे कहते थे, गोत्र किसे कहते हैं हम। गेटिंग द पॉइंट। गोपति किसे कहते हैं। चार वर्ण के बारे में, जो हमारे चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। याद रखिए कि वैदिक एज में कहीं भी जाति शब्द का कोई मेंशन नहीं है, याद रखिएगा। तो चार वर्ण है हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वुमेन की कंडीशन क्या थी अर्ली वैदिक एज में और पोस्ट वैदिक एज में। अर्ली वैदिक एज में काफी अच्छी थी, जबकि पोस्ट वैदिक एज में धीरे धीरे खराब होती चली गई थी। आज जो हमें पढ़ना है वो है वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता। कौन से देवता रहा करते थे जिनकी वो पूजा किया करते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे वो। एक है इंद्र, दूसरा अग्नि, तीसरा वरुण, चौथा सोम, उसके बाद सूर्य, रुद्र, मारुत, अदिति, उषा। ये हमारे इंपॉर्टेंट गॉड्स है जो हमारे वैदिक एज में बहुत ज्यादा उनकी पूजा की जाती थी। सबसे इंपॉर्टेंट गॉड अगर पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ड्यूरिंग द वैदिक एज, द आंसर विल बी द इंद्र। क्यों? क्योंकि इंद्र को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो इसलिए दिया करते थे क्योंकि अर्ली वैदिक एज में वर्षा का देवता, युद्ध का देवता, बादल के देवता, इन सभी को किसको माना जाता था, इंद्र को। इतने ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में लगभग 1000 के आसपास हमारी स्तुति है, उसमें 250 बार सिर्फ इनकी चर्चा हुई है। 250 बार समझते हो, मतलब क्या है कि 250 हाइम्स मत बोलते हैं मंत्र या श्लोक को, सिर्फ किसे डेडिकेटेड है, इंद्र को। मतलब 250 मंत्र इंद्र को डेडिकेटेड है। ऐसा कहा जाता है कि इंद्र अकेले नहीं आते थे, हमेशा मारुत के साथ आते थे। मतलब क्या है, तूफान के देवता के साथ आते होंगे। आज के भी डेट में आप देख सकते हो जब भी बारिश होती है तो हमारे साथ उस समय तूफान या आंधी उस समय आती ही है, इन अ जनरल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट हमारे अग्नि। अग्नि देवता को उस समय माना करते थे सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड मतलब क्या है कि इंद्र के बाद अगर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गॉड है तो वो हमारे रहेंगे अग्नि। 200 हाइम्स उनको डेडिकेटेड है, मतलब 200 मंत्र, मतलब 200 बार उनकी चर्चा हुई है ऋग्वेद में। किसकी? अग्नि की। इन्हें अग्नि को हम इंटरमीडिएटरी गॉड के रूप में देखते हैं। इंटरमीडिएटरी गॉड में समझ रहे हो, इस काल के देव जो हमारे लोग हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यह हमारा अग्निकुंड है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, या हमारा पंडित बैठा हुआ है, या फिर ब्राह्मण बैठे हुए हैं, ये पूजा कर रहे हैं, अग्नि में आहुति दे रहे हैं। तो ये मंत्र का जाप करेगा अग्नि के लिए, और ये अग्नि के मंत्र का जाप करवाएगा किससे? इस अपने जो यजमान है, इससे, जिसे यजमान कहा जाता है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ये हमारे पुरोहित है, ये हमारे यजमान है, ये अग्नि है। तो इस ब्राह्मण का काम होता था कि अग्नि के आहुति के द्वारा इस यजमान को इस लोक के मतलब लोगों से, परलोक के दूसरे लोक के देवता से
रूबरू कराना। गेटिंग द पॉइंट। तो ये काम था अग्नि का। नेक्स्ट है हमारे वरुण। वरुण क्या है कि वरुण हमारे बहुत इंपॉर्टेंट देवता थे, जबकि वरुण हमारे बाद में हुए। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देवता नहीं थे। पहले वो आकाश के देवता थे। पहले मतलब कब की बात है वो, जब ऋग वैदिक एज है, तो ऋग वैदिक एज में वो आकाश के देवता थे। लेकिन बाद में जब लेटर वैदिक एज आया, पोस्ट वैदिक एरा में, वो रेन के बन गए। रेन पहले किसके, इंद्र के हुआ करते थे, लेकिन बाद में पोस्ट वैदिक एज में रेन के देवता कौन बन गए, वरुण। वाटर बॉडीज के मतलब, वाटर बॉडीज मतलब क्या, हमारा जो ओशंस है, जो हमारे सी है, इन सभी के देवता कौन बन गए, वरुण। इतने इंपॉर्टेंट वरुण देवता थे हमारे कि उन्हें प्रकृति का देवता माना जाने लगा। मतलब जो अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है, उसका जो प्रकृति में जितनी भी विपदाएं हो रही है, सूर्य का उदय हो रहा है, ये सारी चीजें का देवता किसे माना जाता था, वरुण को। नेक्स्ट हमारा सोम। पहला नंबर के हमारे देवता हुआ करते थे ऋग वैदिक एज में इंद्र, दूसरे नंबर के अग्नि, तीसरे नंबर के सोम। मतलब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड जो हुआ करते थे हमारे, वो कौन हुआ करते थे, सोम हुआ करते थे। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे ये कि इनको एक मंडल दे दिया गया। मंडल समझते हो, मैं समझाता हूं क्या होता है। इन्हें गॉड ऑफ प्लांट्स या फॉरेस्ट कहते हैं, सोम को। अब ऋग्वेद में 10 मंडल है, मैं आपको समझाता हूं। ऋग्वेद में एग्जांपल समझो आप, ये हमारा एक ऋग्वेद, ऋग्वेद को 10 पार्ट्स में बांट दिया गया है, मंडल उसी को बोलते हैं। इसको 10 पार्ट में बांट दिया गया है। तो मंडल 1 से लेके मंडल 10 तक, इसमें मंडल 9 जो है ना, इसमें सिर्फ सोम की चर्चा हुई है, सोम देवता की। इसीलिए इस मंडल को, 9वें मंडल को हम क्या बोलते हैं, सोम मंडल बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है जब आर्य लोग युद्ध लड़ने जाया करते थे वहां पे, तो थोड़ा बहुत वो सोम का सेवन किया करते हैं, जिससे उनको ताकत मिला करती थी, ऐसा कहा जाता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सूर्य। सूर्य को लाइट एंड मूवमेंट का देवता कहा गया है। इन्हें भगवान का आंख भी कहा गया है, किसे, सूर्य को। नेक्स्ट हमारे रुद्र। रुद्र बहुत इंपॉर्टेंट देवता बन के उभरेंगे लेटर वैदिक एज में। इन्हें पशुओं के देवता बोलते हैं। गेटिंग द पॉइंट। सबसे क्रोध वाले देवता उसी को बोलते हैं हम, किसे, रुद्र को। नेक्स्ट हमारे मारुत। मारुत को वायु या तूफान के देवता बोलते हैं। अदिति को बोलते हैं अनंत काल के देवता, मतलब लॉन्ग लास्टिंग गॉड, जो सबसे ज्यादा दिन तक हमारी जो चीजें चलती रहेंगी, उसके देवता कौन है, अदिति। नेक्स्ट है उषा। उषा किसे कहते हैं, सवेरा के देवता को। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे माउंटेन्स है, यहां जो सूर्योदय होगा ना, उस समय के देवता को उस समय अलग देवता मानते थे ऋग्वैदिक काल के लोग, तो इस देवता को हम कहेंगे उषा। याद रखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें आइडल वर्शिप का कोई एविडेंस नहीं मिला। आइडल वर्शिप समझते हो क्या होता है, आइडल वर्शिप मतलब होता है मूर्ति पूजा। ये हमारे मूर्ति है, भगवान है, इनकी अगर हम पूजा कर रहे हैं तो ये आइडल वर्शिप है। मूर्ति पूजा हमें आईवीसी में मिला था, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें मूर्ति पूजा का प्रमाण मिला था, जबकि ऋग वैदिक या पोस्ट वैदिक मतलब वैदिक एरा में हमें नहीं मिला है। नो एविडेंस ऑफ टेम्पल। टेम्पल का भी कोई एविडेंस नहीं मिला है, किसमें, वैदिक एज में। आपको एक बात बता दूं कि उत्तर वैदिक काल में, ये तो हो गया हमारा अर्ली वैदिक एज का, उत्तर वैदिक काल जब पोस्ट वैदिक एज आएगा, उस समय जो महत्वपूर्ण हमारे देवता बन के उभरे थे वो है प्रजापति, विष्णु और रुद्र। प्रजापति को हम ब्रह्मा बोलते हैं, ब्रह्मा मतलब लॉर्ड ऑफ क्रिएटर। नेक्स्ट है विष्णु, ऑपरेटर, और नेक्स्ट है हमारे रुद्र, डिस्ट्रॉयर। मतलब एक ने बनाया, एक ऑपरेट करते हैं, अगर गुस्सा आ गया तो डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए इसी के नाम पे हमारा आज जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, जो हम आज बोल रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो पोस्ट वैदिक एज में आया था। गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक्स ऑफ वेदा। मैंने आपको पढ़ाया फर्स्ट क्लास में ही कि वेद कौन कौन से होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आज उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम। याद रखिए वेद कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। सबसे स्टार्टिंग में ऋग्वेद का संकलन हो गया, उसके ठीक बाद सामवेद और यजुर्वेद का हुआ, सबसे लास्ट में अथर्ववेद का हुआ। गेटिंग द पॉइंट। लास्ट वेद जो लिखा गया बहुत बाद में, उसे हम अथर्ववेद कहते हैं। तो याद रखिए ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसके काफी बाद में अथर्ववेद लिखा गया। इसीलिए पहले 3 को ऋषि मुनियों ने क्या कहा, त्रयी कहा। त्रयी मतलब संस्कृत में उसे बोलते हैं हम 3, तो त्रयी कहा किसे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। नेक्स्ट देखते हैं वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर 2 टाइप के होते हैं, एक श्रुति, दूसरा स्मृति। श्रुति में हमारे वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद आते हैं। स्मृति में उपवेद, सददर्शन, एपिक्स और वेदांग आते हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो अभी हम देखेंगे श्रुति किसे कहते हैं। वेद, वेद का मतलब ये होता है ज्ञान। मैंने आपको पहले बता दिया है, वेद का मतलब होता है ज्ञान। अब वेद में है क्या, मंत्र और श्लोक। वेद में मंत्र और श्लोक के रूप में जानकारी दी गई है। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि आर्यों की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो वेद है हमारे। नेक्स्ट आते हैं ब्राह्मण। अब देखो वेद को पढ़ना मुश्किल था सामान्य लोगों के लिए, इसलिए उसको गद्य के रूप में, मतलब पोएट्री, प्रोज के रूप में, एक होता है पोयम, गेटिंग द पॉइंट, एक होता है प्रोज। तो पोयम को समझना मुश्किल है क्योंकि इसमें लाइन बाय लाइन दिया जाता है,
और इसमें क्या है, प्रोज क्या है, एक सारांश के रूप में दे देता है हमें। तो प्रोज के रूप में वेद को जो हमें प्रस्तुत किया गया उसे ब्राह्मण बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट है अरण्यक। 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ थे, 4 स्टेज ऑफ लाइफ थे, मतलब पहले ब्रह्मचर्य था, फिर गृहस्थ जीवन था, फिर वानप्रस्थ था, फिर हमारे थे संन्यास जीवन। तो जो 4 स्टेज में, चौथे स्टेज में जो लोग जाते थे वनवास में, लास्ट में जो जाते थे वनवास में, तो वहां से वो जानकारी लाते थे। तो जंगल के बारे में जितनी जानकारी आई थी उसे हम अरण्यक में लिख दिए हैं, तो इसलिए जंगल के बारे में जानकारी है वो अरण्यक में लिखा गया है। नेक्स्ट है उपनिषद। ऐसा कहा जाता है कि जब अरण्यक लिखना स्टार्ट हो गया उसी समय से उपनिषद की शुरुआत हो गई। अब उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, जैसे देखो उपनिषद मतलब क्या होता है कि गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु के समीप शिष्य बैठ के जब चर्चा करेगा किसी भी क्षेत्र में जो कि नॉलेज गेन करने के लिए, तो उसे उपनिषद बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो उपनिषद में गुरु शिष्य के डिस्कशन को एक नया फिलॉसफी दे दिया गया, क्योंकि वो चर्चा किया करते थे मंत्र के ऊपर, श्लोक के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, इन सभी चीज के ऊपर चर्चा किया करते थे, इसीलिए उसे फिलॉसफी, दर्शन कहते हैं। उसी में चर्चा मिलती है हमें आत्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में, इन सभी के बारे में। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तो हमारे हो गए श्रुति। श्रुति को ही हम संहिता कहते हैं, मतलब वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, इन चारों को मिला दिया तो ये संहिता है। नेक्स्ट है स्मृति। स्मृति भी चार पार्ट्स में है। एक है उपवेद, नेक्स्ट है सद्दर्शन, तीसरा है एपिक्स, चौथा है वेदांग। उपवेद क्या है? जो चारों वेद हैं, चारों वेद में के द्वारा जो टेक्निकल नॉलेज मिल सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल साइंस की नॉलेज मिलता है, हमें चिकित्सा का नॉलेज मिलता है, उन सभी को उपवेद में डाल दिया गया। सद्दर्शन क्या है? जो हमारे उपनिषद है, ध्यान से देखिए, जो उपनिषद है उसमें 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है। तो जो 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? सद्दर्शन बोलते हैं। इसमें सच्चाई के बारे में, ज्ञान के बारे में, मतलब मोक्ष के बारे में, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है महाकाव्य। जितने हमारे इसमें वेद से जानकारी मिली है, अरण्यक से मिली है, उपनिषद से मिली है, इन सभी को लॉन्ग स्टोरी में, बहुत लंबी किताबों में लिख दिया गया, जैसे पोयम के रूप में, स्टोरी के रूप में, उसे हम एपिक्स बोलते हैं। महाकाव्य, उसी महाकाव्य का हिस्सा है महाभारत और रामायण। नेक्स्ट है वेदांग। वेदांग मतलब वेद के जो अंग है, वेद के 6 अंग है। पॉइंट। तो 6 अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया है वेदों को, उसे हम 6 लिम्ब्स ऑफ वेद बोलते हैं, इसलिए 6 वेदांग बोलते हैं उसे। नेक्स्ट देखते हैं कि याद रखिए कि जब हमारा वेद आया था ना, तो वेद ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्टली वो गॉड ने दिया था। किसे? ऋषि मुनि को। से फॉर एग्जांपल दिस इज गॉड, गॉड ने दिया ऋषि को, ओके, ऋषि को दिया गॉड ने, ऋषि ने दे दिया अपने शिष्य को, तो शिष्य को दे दिया, फिर शिष्य ने अपने शिष्य को दिया। तो ओरली पास्ड हुआ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे तक। इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि वेद को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ओरली पास किया गया है। और ऋषि मुनि को किसे दिया था? किसने दिया था? गॉड ने दिया था। इसलिए चूंकि ये गॉड के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसे अपौरुष्य बोलते हैं या नित्य बोलते हैं। अपौरुष्य मतलब क्या होता है? जिसे मानव द्वारा निर्मित ना किया गया, इसलिए अपौरुष्य बोलते हैं। नित्य मतलब होता है अनंत काल तक चलने वाला। गेटिंग द पॉइंट? आपको पता होगा कि हर एक वेद का अपना ब्राह्मण है, हर एक वेद का अपना उपवेद है। जैसे ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है? कौस्तिकी और ऐतरेय। गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद का उपवेद कौन है? गंधर्ववेद। इसका ब्राह्मण कौन है? शतविष, पंचविष और जामनीय। ठीक है। उसी तरह यजुर्वेद का उपवेद कौन है? धनुर्वेद। उसका ब्राह्मण कौन है? तैतरेय और शतपथ। नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन है? शिल्पवेद। और उसका ब्राह्मण कौन है? गोपथ। अब देखो समझाता हूं आपको कि वेद का ब्राह्मण कौन कौन सा है। देखो एग्जांपल से आप, वेद का ब्राह्मण कौन कौन सा है? ये हमारे हो गए ऋग्वेद। ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन कौन सा है? देखो ये ऐतरेय ब्राह्मण है, ये हमारा कौस्तिकी ब्राह्मण है। गेटिंग द पॉइंट? यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन कौन सा है? एक है हमारा शतपथ ब्राह्मण, ये। नेक्स्ट है हमारा तैतरेय ब्राह्मण। गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट हमारा सामवेद। सामवेद का ब्राह्मण कौन है? पंचविष है ये वाला, सदविष है, उसके बाद जामिनीय ब्राह्मण है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन है? हमारा गोपथ ब्राह्मण। गेटिंग द पॉइंट? सभी के अपने अपने अरण्यक है, सभी के अपने अपने उपनिषद है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये इसलिए इसके ब्राह्मण है, किसके? वेद के। हर एक वेद का अपना अपना उपवेद है और हर एक वेद का अपना अपना ब्राह्मण है। अब देखो एक बात बताता हूं आपको, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब रिचुअल्स कर रहे होते थे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सभी जब यज्ञ कर रहे होते थे, इतने सारे बलि प्रदान कर रहे होते थे, तो इन सभी के खिलाफ एक ग्रुप उठ के आया और उसने क्वेश्चन पूछा कि आखिरकार हम ये रीति रिवाज क्यों करें? ये जो रिचुअल्स, आप ये जो अनुष्ठान बता रहे हो, बलि प्रदान करो, आप यज्ञ करो, इसका फायदा क्या है? उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। तो उस क्वेश्चनिंग के बाद 2 इंपैक्ट पड़ता है। एक तो वैदिक सोसाइटी के अंदर, दूसरा वैदिक सोसाइटी के बाहर। वैदिक सोसाइटी के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है
कि जो वेद के अलावा अरण्यक और उपनिषद लिखे जाने स्टार्ट हो गए। गेटिंग द पॉइंट? वेद और ब्राह्मण के बाद अरण्यक और उपनिषद लिखे जाने स्टार्ट हो गए। इसमें क्या था कि वेद के जो ज्ञाता थे, जो वेद के बारे में जिसकी जानकारी थी, वो वेद के संबंधी ही बहुत सारे विचार देना स्टार्ट कर दिए। अब उनका मानना क्या था कि आप इंस्टीड ऑफ, मतलब आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हो, मतलब हमारा जो यजुर्वेद है, यजुर का मतलब ही होता है सेक्रीफाइस करना, तो आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हो, तेल घी या बलि प्रदान कर रहे हो, इन सभी के अलावा आप मेंटल सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर दो। मतलब क्या है कि आप अपने मन को स्थिर करके उसको समर्पित करो। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा इसी से आता है। किससे? इनसाइड वैदिक सोसाइटी में जो चेंज हुआ था। अब डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा क्या होता है? याद रखिए, आपको जो सुनने को मिलता है, कर्मा टेक्स रिवेंज, कर्म बदला लेता है। जैसे आपने सुना होगा, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा इंसान। ये जो सारे डायलॉग्स है वो सारे कहां से निकले हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा से। गेटिंग माय पॉइंट? ये तो हो गया हमारा इनसाइड वैदिक सोसाइटी। अब एक इंपैक्ट पड़ता है आउटसाइड वैदिक सोसाइटी। आउटसाइड वैदिक सोसाइटी क्या होता है? एक श्रमण परंपरा आती है, मतलब श्रमण ट्रेडिशन। श्रमण का मतलब होता है उसका बौद्ध भिक्षु, हमारे जैन भिक्षु जो भी थे हमारे, उसका आंदोलन होता है। अब कैसे? ये वर्ग क्या कहते हैं कि जो आप रीति रिवाज कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं या फिर आप बलि दे रहे हैं, पूजा हवन कर रहे हैं, आइडल वर्शिप मान लिया अगर आप कर रहे होते हैं, तो उन सभी के खिलाफ थे। इन सभी रीति रिवाज के खिलाफ कौन थे? श्रमण ट्रेडिशन। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया संसार का और मोक्ष का। संसार का मतलब क्या होता है? जो आज की डेट में संसार आप सुन रहे हो, उसका मतलब ही होता है कि किसी एक इंसान ने जन्म लिया, मतलब उसका बर्थ हो गया, बर्थ के बाद उसका डेथ हो गया, फिर उसका रीबर्थ हो गया। तो ये चक्र कंटिन्यूअस चलते रहेगा, बर्थ डेथ फिर रीबर्थ, बर्थ डेथ और रीबर्थ। तो इस चक्र को हम कहते हैं संसार, और इस चक्र से बाहर निकल जाने को हम कहते हैं मुक्ति। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे जो फिलॉसफी देते हैं हमारे, वो कौन दे रहे हैं? ये आउटसाइड वैदिक सोसाइटी वाले। समझ में आ रहा है? इस चक्र से बाहर निकल रहे हो, क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। अब देख लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट है त्रयी नाम है। त्रयी नाम किसका है? त्रयी नाम किसका है? त्रयी हम किसे बोलते हैं वो देखते हैं। देखो, त्रयी किसे कहते हैं? त्रयी तीन वेदों को कहते हैं, धर्म, संघ व युद्ध को कहते हैं, हिंदू धर्म के तीन देवताओं को कहते हैं, या तीन मौसम को कहते हैं। त्रयी किसे बोलते हैं? याद रखिए, त्रयी बोलते हैं हम तीन वेदों को। तीन वेदों को एक साथ जो बोला गया था, त्रयी। याद है? त्रयी किसे बोलते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों के संकलन को, पहले तीन वेदों को हम क्या बोलते हैं? त्रयी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक धर्म था, ये जो धर्म था वो कैसा धर्म था? बहुदेवतावादी, मतलब एक से अधिक देवता को मानते थे वो। एक ईश्वरवादी, एक ईश्वर को मानते थे वो। नेक्स्ट है अद्वैतवादी, अद्वैतवादी भी सेम है, मतलब एक से अधिक को मानने वाले। नेक्स्ट है निवृत्त मार्गी, निवृत्त मार्गी मतलब इसका दिमाग शांत हो गया है, वैसा धर्म था वो, जैसे बौद्ध का था, जैन का था। तो ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? आपको याद है कि एक से अधिक देवता थे, इंद्र थे, अग्नि थे। गेटिंग द पॉइंट? तो वो सारे देवता थे हमारे। तो बहुदेवतावादी हमारे ऋग्वैदिक धर्म था, एक ईश्वरवादी नहीं था, ना ही अद्वैतवादी था। और ये तो बौद्ध भिक्षु वगैरह आते हैं तब होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। सूक्त किसे बोलते हैं? सूक्त बोलते हैं हम श्लोक को, जितने हमारे मंत्र हैं किसे समर्पित है? अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, या फिर विष्णु को। याद रखिए, अग्नि को 200 समर्पित है, इंद्र को 250 मंत्र या सूक्त किसे समर्पित है? इंद्र को। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। सर्वाधिक सूक्त मतलब सबसे ज्यादा मंत्र जिसे समर्पित है, उस देवता का नाम क्या है? तो उस देवता का नाम है हमारा इंद्र। गेटिंग माय पॉइंट? सर्वाधिक सूक्त किसे समर्पित है? ये 250 हाइम्स किसे समर्पित है? हमें इंद्र को। इसलिए इंद्र इसका आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट होता, इंद्र का ऑप्शन नहीं दिया होता, तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हो सकते थे अग्नि। नेक्स्ट है धनुर्वेद। धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है, बता चुका हूं आप लोगों को। इसका संबंध निम्न में से किससे है? चिकित्सा से, वास्तुकला से। यजुर्वेद किससे संबंधित है? याद रखिए, यजुर्वेद संबंधित है हमारा कर्मकांड से। धनुर्वेद मतलब धनुष चलाने की जो विद्या है, मतलब जो हमारे युद्ध लड़ने की कौशल है। कला एवं संगीत से, युद्ध कौशल से। गेटिंग पॉइंट? इसका आंसर हमारा डी है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मतलब ये मेनली पूछ रहा है, मेनली किसमें विश्वास रखते थे? मूर्ति पूजा में। मूर्ति पूजा का एविडेंस मिला? नहीं मिला है। एक ईश्वरवाद, एक ही ईश्वर मानने वाला, एक से अधिक ईश्वर थे, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। देवी पूजा, देवी पूजा हुआ करता था वहां पे। नेक्स्ट है बलि एवं कर्मकांड। तो बलि एवं कर्मकांड के सबसे ज्यादा एविडेंस मिले या देवी पूजा के? देवी पूजा के एविडेंस हमें बहुत कम मिले हैं, बलि एवं कर्मकांड के सबसे ज्यादा एविडेंस मिले हैं, जो ऑप्शंस दिए गए इसमें से। गेटिंग द पॉइंट? इसका मेंशन जो है यजुर्वेद में दिया गया, ये यूपीपीसीएसपीडी में पूछा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है? युद्ध का देवता किसे समझा जाता है? अग्नि को, इंद्र को,
सूर्य को या वरुण को, युद्ध का देवता, द गॉड ऑफ बैटल, जो लड़ाई लड़ने के लिए हमें शक्ति देता था, उस देवता का नाम क्या था? याद रखिए, युद्ध के देवता इंद्र। युद्ध के देवता कौन है? इंद्र। इसलिए आपको एक भी पॉइंट मेरे लेक्चर का तो मिस नहीं करना। एक पॉइंट आपने मिस किया मतलब आपका क्वेश्चन मिस हो जाएगा। याद रखिए, जो आज क्वेश्चन नहीं पूछा गया है वो कल पूछा जाएगा, इसलिए आप ये मत सोचो कि जो एक्स्ट्रा पढ़ लिया है वो वेस्ट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। उस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? सबसे ज्यादा लोकप्रिय देवता कौन था? वरुण, विष्णु, रुद्र या इंद्र? सबसे ज्यादा लोकप्रिय देवता इंद्र था। क्यों? क्योंकि उनको 250 हाइम्स प्रस्तुत किया गया था, उनके लिए गाया गया था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। अब किससे संबंधित है? सबसे ज्यादा इंद्र से है। इंद्र को कितना है? 250। नेक्स्ट है हमारा कितना? अग्नि को। अग्नि को कितना है? 200। अब देखो, अग्नि ऑप्शन है, वरुण ऑप्शन है, विष्णु ऑप्शन है और यम ऑप्शन है। इसमें इंद्र है? इंद्र नहीं है। इंद्र के बाद कौन आते हैं? अग्नि। अग्नि को कितना है? 200। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? अग्नि। गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन सा? कौस्तुकी ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण। गेटिंग द पॉइंट? 2 ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। अब देखो कौन सा है इसमें? ऐतरेय ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैतरेय ब्राह्मण? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा कौस्तुकी और ऐतरेय में से कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण। किसका है? ऋग्वेद का। नेक्स्ट है, गोपत ब्राह्मण संबंधित है। गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। गोपत ब्राह्मण बिल्कुल लास्ट में है, अथर्ववेद से। इसलिए आपको सारे ब्राह्मण याद रखने हैं। या समझ में आ रहा है? ये देखो, गोपत ब्राह्मण कहां पे है? गोपत ब्राह्मण हमारा अथर्ववेद में है, इसलिए अथर्ववेद से संबंधित है गोपत ब्राह्मण। गेटिंग माय पॉइंट? ये हमारा अथर्ववेद से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण संबंधित है? ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण संबंधित है? ऋग्वेद से हमारा ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है। सामवेद से हमारा कौन सा ब्राह्मण संबंधित है? सामवेद से हमारा पंचविश ब्राह्मण संबंधित है। अब ऊपर देखोगे लेक्चर में तो आपको दिख जाएगा, सारा कुछ लिखा हुआ है। अथर्ववेद से कौन सा ब्राह्मण संबंधित है? तो अथर्ववेद से हमारा गोपत ब्राह्मण संबंधित है। यजुर्वेद से हमारा कौन सा ब्राह्मण संबंधित है? तो यजुर्वेद से हमारा शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। 1 का 3 मतलब 3 4 2 1, 3 4, ये हमारा 1 है, सी का 1, सी का 1 और डी का 2। 3 4 1 और 2। इसलिए आपको ये सारे याद रखना है। ये राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन 2013 में, समझ में आ रहा है? इसलिए आपको ये सारी चीजें याद रखना है। आप यूपी आरओ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो रहे हो, एमपी पीसीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने के कैपेबल हो रहे हैं, इसलिए समझ में आ रहा है आपको? ये सारे टॉपिक्स आपको याद रखना है जो मैं पढ़ा रहा हूं। देखते हैं वेद। अब वेद को जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वेद को हमने डिटेल वे में नहीं पढ़ा था, आज हम वेद को डिटेल वे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋग का मतलब होता है सभी वस्तुओं का स्वभाव वर्णन करना, मतलब ऋग का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का स्वभाव का वर्णन करना, और वेद का मतलब होता है ज्ञान। समझ में आ रहा है? तो ऋग्वेद इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब ये ऋग्वेद लिखा किस लिपि में गया है? स्क्रिप्ट में, ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि मतलब क्या है? उसको लिखा गया है स्क्रिप्ट में, ब्राह्मी लिपि में, लेकिन लैंग्वेज कौन सा है? संस्कृत लैंग्वेज। आपको समझ में आ रहा है? लैंग्वेज स्क्रिप्ट में अंतर मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा चुका हूं। लैंग्वेज वो है जो हम सुन रहे हैं, स्क्रिप्ट वो है जो लिखा हुआ दिखता है हमें। गेटिंग द पॉइंट? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ऋग्वेद को कितने मंडल में बांटा गया है? 10 मंडल्स में। 10 मंडल्स मतलब क्या है कि एक बुक है, इसको अलग अलग 10 पार्ट्स में बांट दिया गया है, मतलब 10 भाग में बांट दिया गया है। अब इस ऋग्वेद में 1028 मतलब 1028 सूक्त है। मतलब सूक्त का मतलब क्या होता है? मंत्र सहित संपूर्ण वाक्य। हाइम से मतलब मंत्र होता है, और सूक्त को भी मंत्र ही बोलते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो जब एक पूरे वाक्य को बोल दिया जाएगा वो हमारा हाइम्स मतलब सूक्त हो जाता है। इसमें क्या है कि भजन की स्तुति है, मतलब भजन की स्तुति है। स्तुति का मतलब होता है स्तोत्र। भजन की स्तुति है मतलब भजन को जो रिपीटेशन कर रहे हो ना भगवान के को लेके, इसलिए इसे भजन की स्तुति स्तोत्र कहा गया है। इसमें सबसे पुरानी विद्या और ज्ञान कहा गया है। किसमें? ऋग्वेद में। जो 10 मंडल है, इस 10 मंडल के अलग अलग अपने अपने फीचर्स है। 10 मंडल के अलग अलग अपने अपने गुण है। देखो, मंडल 2 और मंडल 7 सबसे पुराना मंडल है, मंडल 2 और मंडल 7। सबसे नया मंडल कौन सा है? मंडल 1 और मंडल 10। याद रखिए, मंडल 3 से गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र जो आप देखते हो आज, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ये मंडल 3 से लिया गया है। किस मंडल 3 से? ऋग्वेद के।
तो ऋग्वेद के मंडल 3 से लिया गया। इसकी रचना किसने की थी? ऋषि विश्वामित्र ने। किसके लिए किया था? तो सूर्य देवता के लिए। सूर्य को अलग अलग देवता के रूप में माना था, जैसे कि सूर्य को सावित्री के रूप में माना था, सूर्य के अन्य देवता के रूप में माना था। तो इसलिए सूर्य को सावित्री के रूप में मान के ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का रचना किया था। किस मंडल में लिखा हुआ है? मंडल 3 में। मंडल 6 में हरियूपा की चर्चा है। हरियूपा याद रखिएगा, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा चल रही थी, तो एक थ्योरी ये था कि ये हड़प्पा से आए थे। जैसे हड़प्पा का जब डिक्लाइन हुआ था तो ये हमारे आए थे कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो आने वाले थे आर्य लोग। तो ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि हरियूपा वेद में लिखा गया है। ब्रिटिशर्स ने जब वेद को पढ़ा था तो उसने देखा था हरियूपा लिखा हुआ है, इसलिए उन्होंने हरियूपा को हड़प्पा बोल दिया था। तो ये मंडल 6 से मिलता है। नेक्स्ट हमारा मंडल 7। मंडल 7 से 10 राजन युद्ध है। 10 राजन युद्ध याद है आपको? भारत के खिलाफ बाकी 10 राजाओं ने लड़ा था। 5 आर्य कबीले थे, 5 अनार्य कबीले थे। किस नदी के किनारे? पुरुषनी नदी के किनारे। नेक्स्ट मंडल 9। मंडल 9 सोम देवता को समर्पित है। मतलब इस मंडल में सबसे ज्यादा सोम देवता की चर्चा की गई, इसलिए इसे हम सोम मंडल की संज्ञा दिए। किसे? मंडल 9 को। नेक्स्ट देखते हैं सामवेद। सामवेद में साम का मतलब है गीत संगीत से। इसका मतलब होता है गीत संगीत का। इसमें क्या है कि कुल मिलाकर 1875 मंत्र है। समझ में आ रहा है? 1875 में से सिर्फ 75 मतलब 75 जो मंत्र है वो हमारे सामवेद के हैं। बाकी सारा कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जो कि पूर्णतः आधारित है ऋग्वेद पे, तो वो है हमारा सामवेद। इनमें पॉइंट, इसमें गीत संगीत का ज्ञान है, पता है आपको? इसी सामवेद में हमें 7 स्वर के बारे में मिलता है, जो आप सुनते हो सा रे गा मा पा धा नी सा। तो वो जो सा है लास्ट वाला वो सा नहीं होता है, वो लास्ट पॉइंट से एक पहले ही होता है। सा री गा मा पा धा नी। अब इन सभी का अलग अलग मतलब होता है। समझ में आ रहा है? इन सभी का अलग अलग मतलब होता है। सा से षड्ज होता है, री से ऋषभ, गा से गांधार, म से मध्यम, प से पंचम, ध से धैतव, नी से निषाद। अब ऐसा कहा जाता है कि ऋषि मुनि जो थे ना, वो बहुत ज्यादा प्रकृति के करीब थे, तो इसलिए उन्होंने पशु पक्षियों की आवाज से संबंधित करके ये सारे सिंबल्स ला दिए। पहले ये लाए, सारे गाम षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैतव निषाद। उसके बाद सिंबल्स लाए सारे गामा पाधा नी। इसका अलग अलग मतलब, जैसे देखो षड्ज लिख दिया गया ना, षड्ज का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने षड्ज लिखा, मतलब कि बाकी का 6 वर्ण अपने आप डिटरमाइन हो गया। अब ये सा लिया गया है। सा मतलब क्या है कि जब पीकॉक जब बादल गरजता है, तो बादल गरजने के बाद जो साउंड पीकॉक निकालता है, तो इससे सा लिया गया। ये ऐसा साउंड होता था, ऋषि मुनि ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट ऋषभ से री लिया गया है। अब बुल को जब उससे के काफ से अलग कर दिया था, तो वैसा हुआ करता था उसका आवाज, तो इसलिए उससे री लिया गया है। गेटिंग द पॉइंट? तो आप डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑप्शनल का भी टॉपिक नहीं है। जब आप म्यूजिक पढ़ोगे इनकेस कभी फ्यूचर में, तो आपको ये पढ़ाया जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। जैसे सा का पीकॉक से लिया गया है, री बुल से, गा गोट से, म हेरॉन मतलब बगला होता है, प कोयल की आवाज से, ध हॉर्स की आवाज से, और नी एलिफेंट की आवाज से। गेटिंग द पॉइंट? इसलिए आपको याद रखना है कि कौन कौन से किससे लिया गया। नेक्स्ट सामवेद की बात देखते हैं हम, यजुर्वेद। यजुर्वेद में 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक यजुस, दूसरा वेद। दोनों का मतलब यजुर्वेद हो जाता है। अब यजुस का मतलब क्या होता है? जैसे यज्ञ देखोगे आप, यज्ञ या यजुर का मतलब होता है समर्पण करना, किसी भी चीज का समर्पण करना या बलिदान करना, सैक्रिफाइस करना। अब क्या समर्पित करते हैं? पदार्थ, जैसे कि ईंधन, घी मतलब फ्यूल हम देते हैं, घी देते हैं, इन सभी के बारे में। कर्म को समर्पित करते हैं हम, सेवा समर्पित करते हैं, श्रद्धा समर्पित करते हैं, इन सभी को हम कहते हैं क्या? समर्पण या बलिदान। इसलिए यजुर का मतलब होता है या यज्ञ का मतलब होता है समर्पण। अब इसी को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक है कृष्ण, दूसरा है शुक्ल। अब कृष्ण और शुक्ल में क्या फर्क है? कृष्ण जो है सिर्फ मंत्र के रूप में है, कृष्ण और शुक्ल मैं आपको समझाता हूं। देखो कृष्ण और शुक्ल क्या था? कृष्ण जो था सिर्फ मंत्र के रूप में था। आम लोगों के पढ़े जाने के लिए इसे मंत्र के अलावा, देखो एक है शुक्ल के रूप में, एक है कृष्ण के रूप में। यजुर्वेद है ना, तो कृष्ण जो है, कृष्ण सिर्फ हमारे उसमें उसके रूप में है, हाइम्स के रूप में। बाकी जो शुक्ल है, शुक्ल वो हाइम्स प्लस प्रोज, ये है हमारा सिर्फ हाइम्स के रूप में, यह है हाइम्स प्लस प्रोज के रूप में। कौन सा? शुक्ल। नेक्स्ट है, इसमें जो बताया गया यजुर्वेद में कर्म कांड और सही अनुष्ठान के बारे में बताया गया है, इसके बारे में निर्देश दिया जाता है। इसी यजुर्वेद में हमें बहुत सारे यज्ञ मिलते हैं, जैसे वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, उसके अलावा बहुत सारे यज्ञ की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद में अथर्व का मतलब होता है मन को स्थिर करना, लेकिन उसका तरीका अहिंसा से, अकुटिलता से। अब समझ में आएगा कि मन को स्थिर सिर्फ अहिंसा से किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। से फॉर एग्जांपल आपको किसी से दुश्मनी निकालनी, तो दुश्मनी के लिए आपके मन में आ रहा हो कि यार उसको मार दूंगा मैं,
तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो अब वैसे मन को शांति की बात नहीं कर रहा है ये, तो अथर्ववेद कहता है कि आपको अपना मन शांत करना है, लेकिन छल कपट से नहीं, हिंसा से नहीं, बिल्कुल मन को ऐसे शांत कर लेना है आपको। इसे अथर्व कहते हैं हम। अब ऐसा कहा जाता है, मतलब इसमें एक बात लिखा गया कि स्तुति जो करते हैं हम देवताओं की करते हैं, इसमें देवता की स्तुति के अलावा चिकित्सा के बारे में, विज्ञान के बारे में, इन सभी के दर्शन के बारे में, इन सभी के बारे में मंत्र है। किसमें? अथर्ववेद में। इसी में विश्वास अंधविश्वास के बारे में है, जादू टोना के बारे में है, बीमारियों के निदान के बारे में, किसमें? अथर्ववेद में। ऐसा कहा जाता है, वेदों में ऐसा लिखा गया है कि अगर अथर्ववेद को जानने वाला विज्ञान जो विद्वान है, अगर अथर्ववेद को जानने वाला विद्वान अपनी कार्य पूरी निष्ठा से करे तो उस राज्य की जो उन्नति होगी उपद्रव रहित होगी, मतलब वो राज्य बहुत ज्यादा उन्नति करेगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसका? अथर्ववेद का। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद अरण्यक देखते हैं। ब्राह्मण को लेटर वैदिक एज में लिखा गया था, मतलब ऋग वैदिक एज में नहीं लिखा गया था, लेटर वैदिक एज में, मतलब आफ्टर 1000 BCE, आफ्टर 1000 BCE लिखा गया था। किसे? ब्राह्मण को। सभी वेदों का अपना ब्राह्मण है, जैसे मैंने आपको बताया था। ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण है? कौस्तिकीय और ऐतरेय ब्राह्मण है। सामवेद का सदविश, पंचविश और जामीनिया। यजुर्वेद का तैतरेय और शतपथ। अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। इसलिए आपको ये ब्राह्मण याद रखने हैं आपको। गेटिंग माय पॉइंट। इसे गद्य मतलब एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिखा गया है, पोएट्री के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। इसको एक्सप्लेन करके स्टैंजा के रूप में लिखा गया, एक एक स्टैंजा में, से फॉर एग्जांपल। गेटिंग माय पॉइंट। ऐसा ऐसा स्टैंजा के रूप में लिख दिया गया। जैसे कि हमें वेद में मिलता है कि हाइम्स के रूप में, श्लोक के रूप में लिख दिया था ना, वैसे ही ब्राह्मण को उसके अपोजिट प्रोज के रूप में लिखा गया। नेक्स्ट है अरण्यक। अरण्यक का मतलब ही होता है जंगल या पौधा आदि से। गेटिंग माय पॉइंट। अब अरण्यक लिखा कैसे जाता था? तो आपको 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ मैंने बताया था आश्रम पद्धति के बारे में लास्ट क्लास में ही। पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। ब्रह्मचर्य में लोग 5 से 25 साल तक रहते थे, गृहस्थ में 25 से 50 साल तक, वानप्रस्थ में 50 से 75 साल तक और संन्यास में 75 साल से आगे। ब्रह्मचर्य में गुरु से शिक्षा प्राप्त करना होता था, उसके बाद गृहस्थ में परिवार के साथ रहना होता था, वानप्रस्थ में सामाजिक तथा धार्मिक जीवन जीना होता था, और लास्ट है संन्यास में वन में तपस्या करना होता था। उससे जो जानकारी मिलती थी उसके बाद उसे अरण्यक में लिखा जाता था। गेटिंग माय पॉइंट। अब वन में सन्यासी जीवन जीने के बाद जो जानकारी मिलती थी उसे अरण्यक में लिख दिया गया। याद रखिए अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। आपको याद होगा कि अथर्ववेद का कोई सा भी अरण्यक नहीं है। अब अथर्ववेद का कोई अरण्यक क्यों नहीं है? क्योंकि अथर्ववेद का अथर्व का ही मतलब होता है प्लांट से रिलेटेड। याद रखिए, नो अरण्यक। अथर्ववेद का कोई अपना अरण्यक नहीं है, नो अरण्यक, याद रखिएगा। तो ये एक्सेप्शंस वाली चीज आपको याद रखना है। ऐसा कौन सा वेद है जिसका खुद का कोई अरण्यक नहीं है? तो उसमें अरण्यक क्यों नहीं है? क्योंकि अथर्ववेद खुद ही जंगल के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है हमें, इसलिए उसका खुद का अरण्यक नहीं है। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि उपनिषद की जो शुरुआत हुई थी अरण्यक लिखने के बाद हुई थी। गेटिंग माय पॉइंट। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चंस, फिर कंक्लूड करते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में अगर पूछा जाता है आपसे, ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद क्या है? स्तोत्रों का संकलन, जो हमारे स्तुति का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, या फिर युद्ध का ग्रंथ है? तो ऋग्वेद के बारे में आपको जानकारी होगा तो ऋग्वेद जो है हमारा वो स्त्रोतों का संकलन है। गेटिंग माय पॉइंट। ऋग्वेद स्तोत्रों का संकलन है, मतलब स्तुति इसमें लिखा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट। ऋग्वेद में स्तुति लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 1014, 1028, 1035 या 1020? ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या है 1028। गेटिंग माय पॉइंट। इसलिए आपको वेद को इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि वेद में बहुत सारे क्वेश्चंस कंक्लूड होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो ऋग्वेद में कितने हमारे वो हाइम्स है, जो श्लोक है वो कितने हैं? 1028, मतलब 1028। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, लिपि स्क्रिप्ट कौन सी थी? लैंग्वेज नहीं, स्क्रिप्ट कौन सी थी? देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या ब्राह्मी? ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मी थी, मैं आपको बता चुका हूं इससे ठीक वाले पहले वाले में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित किसका संकलन है? यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका मतलब क्या आप कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ऐसा कौन सा वेद है जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया, तो वो है सामवेद। सिर्फ 75 मंत्र ही सामवेद के हैं, बाकी के कितने हैं? बाकी के जो 1800 मंत्र है कहां से लिए गए हैं? वो हमारे वो ऋग्वेद से लिए गए। इसलिए निम्नलिखित में से कौन से वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वो है हमारा सामवेद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवद गीता में, अथर्ववेद में,
ऋग्वेद में या मनुस्मृति में? गायत्री मंत्र हमें मिलता है ऋग्वेद में, समझ में आ रहा है? गायत्री मंत्र मैं आपको पढ़ा चुका हूं। गायत्री मंत्र कहां से मिलता है? हमारा ऋग्वेद से मिलता है। और कौन से मंडल से मिलता है? मंडल 3 से। तो गायत्री मंत्र किसने लिखा था? विश्वामित्र ने। मिलता कहां से है? हमारा गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? सेम क्वेश्चन। उपनिषद से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से? ये है हमारा ऋग्वेद से। समझ में आ रहा है? देखिए यूपीपीसी से पूछा गया 2013 में, जबकि बीपीएससी में कब पूछा गया था? 1994 में। तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ना, इसलिए आपको क्वेश्चंस याद रखने हैं जो भी मैं पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट है यजुर्वेद में। यजुर का अर्थ क्या है? यजुर का अर्थ क्या होता है? सैक्रिफाइस, जीवन, प्रकृति, बलिदान और सत्य। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान। गेटिंग माय पॉइंट? अब सैक्रिफाइस करते हैं किसकी चीज का? हम सैक्रिफाइस करते हैं हम तेल का, घी का। गेटिंग माय पॉइंट? ईंधन का, घी का। ईंधन है, घी है, कर्म है, सेवा है, श्रद्धा है, लेकिन सैक्रिफाइस है ना, बलिदान है ना। यजुर्वेद में यजुर का ये मतलब है सैक्रिफाइस करना। नेक्स्ट है यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है, मतलब अनुष्ठान करना किसमें पता चलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में या यजुर्वेद में? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है हमें यजुर्वेद में। क्यों? क्योंकि यही बताता है हमें यज्ञ, यही बताता है हमें अनुष्ठान, यही बताता है हमें बलि प्रदान करना है। गेटिंग द पॉइंट? ये सारे क्वेश्चंस है हमारे। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? अब सोम के लिए कौन सा मंडल समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल? अब सोम के लिए समर्पित है हमारा 9वां मंडल। गेटिंग माय पॉइंट? 9वां मंडल हमारा किसको समर्पित है? सोम को। जब ऋग्वेद को, अब मैंने आपको मंडल्स पढ़ाया था, तो ऋग्वेद के जो टोटल 10 मंडल है उसमें से जो 9वां मंडल है, ये जो 9वां मंडल है वो मंडल हमारा सोम को समर्पित है, इसलिए इस मंडल को हम सोम मंडल के नाम से भी जानते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को, इंद्र और उनका हाथी को, उर्वशी एवं स्वर्ग को, पौधों एवं जड़ी बूटी से संबंधित देवतागण को, सोम और उसके पेय नामक नामकृत को, इसलिए वो सोम को समर्पित है। कौन सा मंडल? 9वां मंडल। और सोम कहां से मिला करता था? हिमालय से। हिमालय को क्या कहते थे? हिमवंत। और उस वहां पे क्या रहा करता था? कौन सा पर्वत था? मुजवंत से। मुजवंत नाम का एक जगह था, वहां से लाया करते थे सोम। और सोम का इंपॉर्टेंस क्या है कि सोम को पी के आर्य लोग लड़ा करते थे, युद्ध लड़ा करते थे, ऐसा ऋग्वेद में लिखा गया है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर लास्ट बचा हुआ है हमारे वैदिक एज का पार्ट 4। तो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने से पहले आप ऋग्वेद का जो तीनों लेक्चर्स है वो पढ़ के आओगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।